हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रियल नंबर में क्लास नंबर 10 देखेंगे और आगे सॉल्यूशन यानी जो प्रश्नावली 1.2 जिसको हम लोग प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 7 नंबर प्रश्न कंप्लीट करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे और कुछ प्रीवियस प्रश्न भी हम आपको करवाएंगे, क्योंकि आज एक ही प्रश्न करना है। अगले दिन हम 1.3 एक्सरसाइज के बजाय पहले हम 1.4 नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे, देन 1.3। तो आपको समझ लेना है। लिखा हुआ है प्रश्न में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर रवि को लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रश्न का जो कहने का मतलब है वो अब हम समझेंगे क्या कहना चाहता है। तो चलिए, हम बस प्रश्न ही बताना था तो हम प्रश्न में आपको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो प्रश्न था वो आप अपने बुक में देखते रहिए और प्रश्न हम जब पढ़ेंगे तो आप बुक में उसको मिलाइएगा। लिखा है कि एक वृत्ताकार पथ है। पहले हम आपको समझा रहे हैं, वाक्य ऐसे करना कुछ नहीं है। एक वृत्ताकार पथ है, एक मान के चलो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, नहीं सोनिया को हम ऐसे करें तो इसको एक चक्कर लगाने मान के चलो यहाँ से एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय लगता है। कितना? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को, एक व्यक्ति और है रवि को, और दोनों एक ही स्थान से, तो रवि भी यहाँ से ही शुरू करेगा, तो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करे और इसको जो लगता है वो 12 मिनट लगता है। अब इस तरह के प्रश्न का आपको ध्यान में रखना होगा। प्रारंभ तो दोनों पुनः एक समय बाद कितने समय बाद मिलेंगे, ये आपको बनाना है। तो शुरू करें। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। एक चक्कर लगाने में प्रश्न नहीं लिखें। एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना मिनट लेता है? 18 मिनट। और रवि 12 मिनट लगता है। तो आपको दोनों एक साथ कब मिलेगा? इसके लिए आपको सिंपली एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम ऑफ 12 या 18,12। तो एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो आपको पता है। तो ए लाइन पहले हम हटा ही लेते हैं, इस लाइन से अच्छा है। कहाँ गया? तो दोनों कब मिलेंगे उसके लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का फैक्ट होगा 2 इंटू 3 और 18 का होगा 2 इंटू 3। अब आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 12,18 बराबर, एलसीएम हम जब बता रहे थे तो आपको बताए थे कि एलसीएम में हर एक डिफरेंट नंबर का हाईएस्ट पावर कंसीडर करना होता है। हाईएस्ट पावर लेना होता है, यानी अधिकतम घात लेना होता है। घात के फॉर्म में लिखें तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 है। यहाँ 2 के पावर 1 है और 3 के पावर 2 है। डिफरेंट नंबर कौन कौन आया? एक 2 और एक 3। इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं है। तो 2 के अधिकतम पावर लेंगे तो 2 के अधिकतम पावर वाला 2 है और 3 के भी अधिकतम पावर में 2 ही है। तो बस ये आपको पहले भी बता चुके हैं, और जो प्रैक्टिस किए उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, हम बहुत सारा प्रश्न भी लिखते हैं। तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2 यानी 9, तो हो गया 36।
अब यही 36 को आप कह सकते हैं कि अगले 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे, यानी 36 मिनट चलेगा तो दोनों मिलेगा। और अभी हम आपको इसका प्रूफ भी देंगे। तो आप अतः रवि और सोनिया, या सोनिया या रवि कुछ भी लिख सकते हैं। तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब इस प्रश्न को हम आपको अब जो रियलिस्टिक है वो दिखाते हैं। हाँ चलो, मान के चलो अभी सोनिया चल रही है और एक चक्कर लगाने में इस सर्किल पर एक चक्कर ऐसे लगाई तो 18 मिनट लग गया। अब अगला चक्कर फिर लगाएगी तो 18 मिनट लग गया और 36 मिनट में 2 चक्कर लगाया, यानी सोनिया 36 मिनट में कितना चक्कर लगाई? 2 चक्कर। और आप देख रहे हैं कि सोनिया यहाँ से शुरू की थी वहीं पर, मतलब जहाँ से शुरू की थी वहीं पर है, क्योंकि 36 मिनट के समय में 2 चक्कर कंप्लीट की। तो 2 चक्कर कंप्लीट की यानी एक चक्कर यहाँ फिर आया और फिर आई दोबारा, तो यानी जहाँ थी वहीं पर ही। अब रवि का देखते हैं, रवि भी यहाँ से ही शुरू करना है, तो पेन हम चेंज कर लेते हैं। रवि भी यहाँ से ही शुरू करना है और मान के चलो किसी भी स्पीड से चले, एक चक्कर लगाने में इसको कितना लगा? तो 12। अगले चक्कर में भी 12 और अगले चक्कर में 12, तो 12 मिनट में एक चक्कर, अगले 12 में एक चक्कर और फिर अगले 12 मिनट में एक चक्कर। तो 12 गुना 3 यानी 36 मिनट में 3 चक्कर। और ये भी 36 मिनट बाद कहाँ मिलेगा? 3 चक्कर इसका कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ ही मिलेगा। और मतलब ऐसे आप समझो कि जितना देर में, यानी 36 मिनट में सोनिया का स्पीड ज़्यादा था, सोनिया का स्पीड कम था, तो 36 मिनट में 2 ही चक्कर लगा पाई। और रवि का स्पीड ज़्यादा था तो 36 मिनट में 3 चक्कर लगा दिया और दोनों मिल गया। तो इसीलिए 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न हम और 1-2 लिखते हैं। 4 घंटी क्रमशः 10 सेकंड, 12 सेकंड, 14 सेकंड, 16 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 4 घंटी क्रमशः 10 सेकंड, 12 सेकंड, 14 सेकंड और 16 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो बताइए, क्या लिखते हैं? तो बताएं कि सभी चारों घंटी एक साथ कब बजेगी। अब इस तरह के प्रश्न एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम आपको करवा रहे हैं। तो आपको भी बनाने का तरीका, सॉल्यूशन आपको लिखना है ऐसे। पहला घंटी 10 सेकंड में बजता है, दूसरा 12, तीसरा 14, चौथा 16। सबका आप निकालना आपको एलसीएम। एक साथ कब बजेगी? एक साथ कब बजेगी का सेंस क्या दे रहा है कि एक साथ कब मिलेगी, और एक साथ कब मिलेगी, एक साथ कब बजेगी। तो इसी जैसा है कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिल रहे थे। यहाँ पर आपको एक साथ कब बजेगी, तो आपको वही प्रश्न बोलना चाह रहा है। तो 10 का हो गया 2 गुना 5, यानी अगर हम इसको पावर में लिखे तो 2 और 5 का पावर 1, 2 गुना 3, यानी 2 के पावर 2 और 3 का पावर 1, 2 गुना 7, यानी 2 के पावर 1 और 7 का पावर 1, और 2 गुना 2, यानी इट मीन्स 2 के पावर 4। अब एलसीएम हम आपको बताए थे कि एलसीएम में हमेशा बड़ा, यानी जो सबसे बड़ा पावर है हर एक डिफरेंट नंबर का, सबसे बड़ा डिफरेंट नंबर कौन है? एक 2 है, एक 5 है, एक 3 है, एक 7 है। देख लो, इतना ही 4 तरह के हैं, 1, 2, 5, 3, 7। तो 2 से खोजो, 2 का सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 2 के हाईएस्ट पावर 4 मिला। 2 के बाद 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है और कहीं, तो 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही दिख रहा है। बाकी सब जगह नहीं, जहाँ दिख रहा वहाँ 0 है। बहुत अच्छे से डिस्कशन हो चुका है। फिर 5 का पावर 1 यहाँ दिखा, बाकी कहीं जगह है नहीं, बाकी तो फिर तो 0 है इसका मतलब। तो 5 का पावर 1 ही सबसे ज़्यादा है। फिर 7 के पावर 1 सबसे ज़्यादा है। तो आप ये देख लीजिए, 2 के पावर 4 यानी 16 गुना 3 गुना
5 गुना 7। अब हम लोग गुना करते हैं। 16 गुना 3 48, 48 गुना 5 तो 240, 240 और 7 तो 240 इंटू 7 कर लीजिए। 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 4 14 2 16। सही है, देख लो एक बार। 7 गुना 4 28, 7 दूना 14 2 16, 1680। एक बार फिर से कर लेते हैं। 15 और 16 तो 15 और 16 से गुना तो 8 गुना 3 240। हाँ, तो इतना सेकेंड बाद, मतलब 10 सेकेंड में है तो सेकेंड नहीं होता। अगर मिनट में होता, अगर यहाँ मिनट मिनट, यहाँ मिनट 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 होता तो यहाँ आंसर में मिनट होता। यानी इतना सेकेंड बाद सभी घंटे एक साथ बजेगा एक बार। तो ये आंसर भी आप ध्यान में रखें। अब 2-3 तरह हम प्रश्न लिख देते हैं जो आपको बनाना है। ये हम प्रश्न इसलिए लिखते हैं, आज हम एक ही प्रश्न बताना था। हम बहुत आराम से चल रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इस आराम का फ़ायदा उठाया जाए। बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हर एक प्रश्न पर फोकस बनाइए। एनसीईआरटी के अलावा और भी अगर किसी भी बुक का आप प्रश्न बनाते हैं तो जो प्रश्न अगर नहीं बनता है तो आप उसको टेलीग्राम पर यानी 9504000355 पर भेजिए। जिनको टेलीग्राम में जुटना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उन्हीं को जोड़ा जाएगा। ऐसे किसी को भी टेलीग्राम में नहीं जोड़ा जाएगा, तो उनके लिए ये नंबर है। हम एक बार फिर से नंबर लिख देते हैं, 9504000355। तो चलिए आज हम कुछ प्रश्न लिखते हैं जो बनाना है आपको, और ये आपको रफ कॉपी बनाना है। हम कॉपी का भी डिसीजन बता चुके हैं, फिर से हम आपको इधर का वीडियो 3 कॉपी आपके पास होना चाहिए। एक कॉपी जो एनसीईआरटी का नोट्स होगा, एक कॉपी जो हम जैसे अभी होमवर्क दे रहे हैं तो इसको इसी में बनाना है, और एक कॉपी थ्योरी के लिए यानी स्टार वाला एकदम सबसे इम्पोर्टेंट कॉपी होगा, क्योंकि अंतिम में आपके पास एक ऐसा कॉपी होना चाहिए जो कम समय में सभी बात को क्विक रिवीजन करवाए। तो इसके लिए अभी से आप तैयार रहेंगे, अभी से बनाएंगे तभी आप तैयार रहेंगे। और जिनको सिर्फ पास होना है उनके लिए तो बहुत आसान है, ना भी पढ़ते हैं तो पास हो ही जाएंगे। लेकिन हम इस व्यू से वीडियो शुरू किए हैं बनाना, जो आगे यानी 11th-12th में मैथ में अच्छा करना चाहते हैं, 10th वाले मैथ में लेवल अपना हाई करके चलना चाहते हैं। हर वीडियो के अंत में यानी हर एक्सरसाइज के अंत में हम एक एक्स्ट्रा एडवांस वीडियो लाएंगे। अभी तो ये एनसीईआरटी का चल रहा है, जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा तो एक आएगा जिनको उस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अभी तक हम आपको प्रश्न लिखते हैं। 5 अपरिमेय संख्या लिखें। दूसरा प्रश्न 5/12। 5/12 पता करना है, मतलब ऑप्शन में है परिमेय, बी नंबर ऑप्शन में है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 8 में भी वही पता करना है। 8 एक संख्या दिया हुआ है, ए में परिमेय और बी में अपरिमेय पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम इसलिए प्रश्न लिखते हैं, ऐसे लिख लेते तो लिख के ही लाते। ये भी वही पता करना है, ए नंबर ऑप्शन में परिमेय और बी नंबर ऑप्शन में अपरिमेय। ये पहचान 4 नंबर में 2.478964 डॉट इसको पता करना है कि परिमेय है या अपरिमेय। 6 में 5.473 इसको पता करना है कि परिमेय है या अपरिमेय। 6.9972 डॉट पता करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में 8.432432 डॉट ये सबको पता करना है परिमेय है या अपरिमेय। चलिए ये प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 LCM और
HCF ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से। ए नंबर में 12, 18, 32। बी नंबर प्रश्न में 16, 40, 50। सी नंबर प्रश्न में 8, 36, 40, 72। डी नंबर प्रश्न में 140, 290। क्वेश्चन नंबर 10। यूक्लिड डिवीजन यानी विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर HCF ज्ञात करें। और आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से HCF ही निकाला जाता है। 140, 290 और 360। एक प्रश्न देते हैं बी नंबर 540 और 2400। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्वेश्चन नंबर 11। HCF ऑफ 12 और 18 इज इक्वल टू 6 फाइंड, रुक जाओ हिंदी में ही लिखते हैं। जिसको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी ज़्यादा है हिंदी ज़्यादा है तो आप टेंशन ही ना लीजिएगा। सभी आप सोच के देखिए कि ये कंफर्टेबल हम करें। ऐसा नहीं कि हम कहीं ज़्यादा हिंदी लिखते हैं कहीं ज़्यादा अंग्रेजी का भी हो जाए, तो आपको उसमें कंफर्टेबली फील करना है। हम जहाँ तक होंगे दोनों मीडियम यूज करेंगे। HCF 12, 18 है और 6 है। तो ऐसे ए जो क्लास है वो हम बिहार बोर्ड के ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा हिंदी का हम यूज करेंगे लिखते समय। अगर CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग होता तो हम लिखने का काम अंग्रेजी में करते, लेकिन ए क्लास बिहार बोर्ड के ध्यान में रख के बनाया जा रहा है तो ए हिंदी में ही लिखेंगे। तो जिनको अंग्रेजी में ज़रूरत है वो या तो देख सकते हैं, लिखने का खुद से आइडिया लगाइए। तो HCF 12, 18 है का 6 है तो LCM ऑफ 12, 18 बराबर वाट। क्वेश्चन नंबर 12। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 3 भाज्य है कि नहीं पता करें। हम आपको सब उसी तरह का प्रश्न जो आप तक बताए हैं वही में से दे रहे हैं। और उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन, वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखें। 1 वाले में हम सभी थ्योरी डिस्कशन किए हैं, तो वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखें, कल इसका यूज होगा। तो आज इस वाले क्लास में इतना ही। एक बार फिर से देख लीजिए, एक क्लास छोटा है, ऐसे पिछले वाले भी क्लास छोटा था, 2 ही प्रश्न बताए थे। जिनको लगता है और स्पीड, तो आप स्पीड का टेंशन नहीं लीजिए, आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे किसी दिन स्पीड में। आप बस प्रश्न को ध्यान में देखिए। इस तरह के प्रश्न आपको मिला है एग्जाम में, ये बुक में है। अगर इस तरह के प्रश्न आपको आना चाहिए और इस तरह के हम और भी प्रश्न करवाएंगे। यहाँ से होमवर्क है 5 अप्रमेय संख्या का नाम लिखना है खुद से, फिर ये दोनों ऑब्जेक्टिव तरह के कुछ प्रश्न करवाएं, फिर सब्जेक्टिव तरह के प्रश्न करवाएं। और वीडियो नंबर 1 जरूर देखें एक बार फिर से, क्योंकि 10th क्लास में है, आपको नहीं पता है तो रिवीजन करना ज़रूरत है। और रिवीजन करने के लिए आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, वीडियो नंबर 1। हम जब कभी वीडियो रिकमेंड करेंगे आप उसको देखना है, इसलिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा आगे के क्लास में। अब आगे के क्लास में जिनको नहीं समझ में आएगा वो अब बोलना नहीं कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे का क्लास हम आपको बोले हैं कि 1.3 ना बता के पहले हम 1.4 बताएंगे। और 1.4 में आपको पढ़ना है शांत और अशांत के बारे में। और शांत अशांत देखा जाए तो दशमलव का एक प्रकार है, जो वहाँ पर हम आपको सब बताए थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जिसको दशमलव के बाद काउंटिंग संभव हो, दशमलव के बाद काउंटिंग संभव नहीं हो, फिर दशमलव रिपीटिंग हो जाए। तो ये तीनों तरह के दशमलव के बारे में बताया हुआ था। अब यहाँ शांत अशांत से कह उस बात को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, जो 10th क्लास के सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।